तुम्हारी आर्मी में कितने लोग हैं? मेरी आर्मी में? हाँ, जो तुम्हारी तरह लोगों को सामान बांटते हैं। तुम पक्का इसी दुनिया की पैदाइश हो ना? मैं ये बातें मजाक में नहीं कर रही हूँ रॉबिन हुड। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, रेकॉम की जरूरत। अच्छा, और मुझे रेकॉम की जरूरत क्यों है? तुम इस दुनिया के बारे में नहीं जानते हो। काश आर्मी में तुम्हारे जैसे और भी लोग होते तो बात ही अलग होती। दरअसल हमारी कोई आर्मी नहीं है, हमारी गैंग है। हम दुकानों और कारों को लूटते हैं और सामान सिर्फ मैं बांटता हूँ। बस इतना सा काम है हमारा। तो क्या कतोस्की भी अच्छा इंसान है? कोटोस्की? तुम तो इसी दुनिया की पैदाइश निकली, मैं गलत था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बोल्शेविक बहुत ही अच्छे लोग हैं? वो वहाँ आराम फरमाते जबकि लोग सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, समझी? मैंने ये सब नहीं सुना। तो अब सुन लो ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बोल्शेविक आराम में पड़ गए हैं क्या? मुझे पता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन खुद जाकर देख लो कि इस वक्त उनके क्या हालात हैं। तो ऐसी बात है। मैं शाम को तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। फ्रोसिया, इवानोजा, तुम्हारे साथ क्या बात है? इतनी खुश क्यों हो आप? आप अपने उन खूबसूरत पैनकेक की तरह चमक रही हो। फ्रोसिया, इवानोजा, आखिर बात क्या है इस चेहरे पर? इस मुस्कान का राज क्या है? आप मुझे बताना चाहेंगी जरा? मेरी निजी छुट्टी, पुनर्मिलन दिवस। मैं समझता हूँ। सभी देशों के सर्वहारा एक हो जाते हैं। उस वर्ग का क्या लेना देना? हमारे क्लावा और रोडिया आखिरकार एक हो गए। फिर तो आपकी खुशी की वजह से मैं अनजान हूँ, और क्या आप यकीन से कह सकती है कि ये फ्रांसीसी मैमजेल हमारे रोडिया की सही कीमत समझ पाएंगे? बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मैं आपको बता दूं, हालत बहुत खराब है उसकी। ऐसा लगता है कि उसको कॉम्प्लेक्सिटी का खतरा है। शरीर कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ना बंद कर देता है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा माहौल चेंज होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, उसको शहद और अंडे ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। अब मैं चलता हूं, उसका ध्यान रखना। कोई तकलीफ हो तो बताना मुझे। अभी निकलता हूं मैं। डॉक्टर, ठीक है, चलता हूं। शहद और अंडे? मैं लेकर आऊंगा। अंडे। ऐसा क्यों हुआ? हम तो अच्छे लोग थे, दूसरों से हमेशा बेहतर। धिक्कार है। तुमने आजादी के लिए हमें कुर्बान कर दिया। खुश हो अब? बहुत खुश होगे ना? क्या है, सिर्फ मेरा ही कसूर है? नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है। स्मॉली में सिर्फ वो ही होशियार है जो अब तक यहाँ पे रहता है, और तुम जैसे लोग बेवकूफ जेल में सड़ रहे हैं। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो तुम। अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते तुम। आजादी क्या लेकर आओगे?
धिक्कार है तुम पे। कैसे हो? कोई काम है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ एक दोस्त की तरह आया था। बिना किसी वजह के? दरअसल एक वजह है। एक मामला सामने आया था, खून का। एक गवाह है जो तुम्हारी ओर इशारा करता है। दिमाग खराब है। वो सिर्फ तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है बार बार। रॉड, इस बार तुम बड़े ही जल्दी आ गए। क्या तुम्हें कोई सबक मिल गया? इस बार तुम मेरी बात सुनोगे? वो कहता है ये सब तुमने किया है। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे हिसाब से मैंने किसे मारा है? मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने मारा है। मुझे उम्मीद है कि तुमने ये नहीं किया है। मैं जानता हूं तुम उसूलों वाले हो। खून किसका हुआ? हाँ, एक बूढ़ा था जो वैन का मालिक था, जो तुम्हें यहां लाया था। उनका खून हुआ है? उसी शाम जब हम मिले तो रिगोका में एक लाश मिली। वैन से टकराने से उसकी मौत हुई थी। बहुत दर्दनाक हादसा था। ये झूठ है? नहीं। तुम जानते हो कुछ? अभी तो कुछ नहीं। शायद तुम ज्यादा जानते हो। ठीक है, खैर। रॉड, अगर तुम खुद आओगे तो मैं एक दोस्त की तरह मदद करूंगा। लेकिन अगर गिरफ्तार करने आना पड़ा तो माफ करना। आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी एक एक करके डालो, जल्दी। तुमने खेतों को साफ किया? मैं क्यों करूं? मगर से बोलो ना। जरा सोच समझ कर तो बोलो। मुझे देखो और फिर अपने आप को, और जरा इस शीशे में हम दोनों को जरा गौर से तो देखो। हम में से किस पर भरोसा किया जा सकता है, तुम पर या मुझ पर? नशेड़ी कहीं का। बस कीजिए। नशे में कभी अपना चेहरा देखो आईने में। अगर तब भी समझ ना आए तो लानत है तुम पर। पी पी कर खत्म हो गए हो। डूब मरो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिट। क्या चाहिए? कोयला? मेरा पेन तूने चुराया? ऑफिस में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। शाम तक वहां वापस होना चाहिए। अब कहां से लेकर आओ इसका पेन?
दरवाजा खुला है, कोई गार्ड भी नहीं है। ये क्या है? मैप्स, खाए पर तुम्हारी चीखें सुनी जा सकती है। चलो कुछ खेलते हैं। तो तुम यहाँ पर कब तक बैठे रहने वाले हो? रेड्स हमारी पहुंच से बहुत दूर है। पूरा शहर तहस नहस हो चुका है और पोर्ट्स पर भी सावधानी बढ़ा दी गई है। अच्छा, और कल के प्रोटेस्ट के बाद तुम क्या चाहते थे? मैं चाहता था कि चेकिस्ट लाशों की पहचान करे और उन्हें अंकल कोलिया से जोड़ दे, जिससे मुझे उनकी गर्दन तोड़ने में काफी मजा आता। चेकिस्ट उतने बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझते हो। हाँ, अंकल कोलिया उनके साथ बातचीत करने में माहिर थे। वो ऐसा क्या? कुत्ते कभी अपने इलाके वाले कुत्तों को नहीं काटते। हाँ, मैं भी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। नुकसान भी हो सकता है। जरूरी नहीं है। मान लो कि मैं चेका की देख रेख में एक पुराने दोस्त से मिला हूँ। हाँ, प्लान तो बहुत अच्छा है, पर मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा क्यों करूँ? हाँ, तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता है? रास्ते हमेशा होते हैं जब खोने के लिए कुछ ना हो। अच्छा, तुम बैठे क्यों हो? हम अपने नए प्लान का जश्न मनाते हैं। जब खोने के लिए कुछ ना हो। क्या ये तुम हो? हाँ। तुम्हारा आशिक माना या नहीं? हाँ। अरे कुछ तो बताओ। वो अजीब है, उसने मुझे गले से लगा लिया और फिर बहुत देर तक लगाए रखा। इसके कॉलर काट दिए मैंने और बस। जिन आदमियों को बताया गया वो चले गए। मैं अकेली थी जिसने पीटने के लिए कहा। वो कॉलर एकदम बकवास है, समझी तुम? सुनो हसीना, क्या तुम मेरी बात उस चेका से करवा सकती हो? तुम्हारा नाम क्या है? चेका से बोल रहा हूँ। वाइट गार्ड्स पुराने मैसोनिक चैपल में छिपे हैं और उनका शराब का गोदाम भी वहीं है। हमने चेक किया था, वहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं सिपाही, वो वही हैं। डॉक्टर कैसा है? उसे याल्टा जाने का ऑर्डर मिला है। तुमने उसे धमकी दी? मैं रेड आर्मी का सेनापति हूँ। शरीर पर 2 गोली के घाव हैं। वो बात नहीं है। एक बार पेटली यूरिस्टो ने मुझे टॉर्चर किया। 3 दिन मेरे शरीर पर हर जगह घाव ही घाव हो गए थे। लेकिन और तुम्हें यकीन नहीं? यकीन है। मैं जानता हूँ कि आप एक बहादुर जवान हैं, मिसाल हैं। एक मिसाल। क्रांति के लिए खुद जान दे दूंगा। लेकिन अगर कल मेरी बेटी को कुछ हो गया तो उसकी माँ मेरा जीना हराम कर देगी। तो अब? मैंने भी हार नहीं मानी है। मैं इस वेश्या को ढूंढूंगा और इसे खुद कोर्ट में खींचूंगा। हॉस्पिटल से शुरू करते हैं। खुद ही समझे, ताकि किसी दूसरे को शक ना हो। मैं उसे नर्क से भी ढूंढ के निकालूंगा, कुछ भी हो जाए। तुम दोनों निकलो अभी यहाँ से। और तेज। कमीने पिनकेर्टोस, तुम एजेंटों की भर्ती कर रहे हैं? मेरी गलती है, मेरा आइडिया था। तुम्हारा आइडिया था? जहाँ तक मुझे पता है तुमने सेना में भाग लिया था। क्या तुम्हें ये नहीं सिखाया गया था कि अपने आइडियाज अपने पास रखें? मेरी गलती है, मैं रिपोर्ट करने वाला चुप था। हो जाओ। तुम्हें अपने कमांडर को अपने सभी आइडियाज के बारे में रिपोर्ट करना होगा और अब से तुम मुझे पर्सनली रिपोर्ट करोगे, समझे? जी जरूर। इस लड़की के बारे में भूल जाओ। वो कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, भूल जाओ। उसका पहला और आखिरी नाम भी भूल जाओ। मैं पर्सनली इस चीज पर नजर रखूंगा और अगर तुमने एक बार भी कल्चरल प्रोग्राम में घुसने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम्हें
हमें रेड के लिए चाहिए। किसे रेड करना है? कल बोट हाउस पर फायरिंग करने वाले काफी स्मगलर थे। कॉल अननोन थी, जाना होगा। अब चलो यहाँ से। और अब ड्यूटी पर लगो। सोमो चलो। तुम यहाँ से निकलो। मैं इस जवाब को मानने वाला नहीं हूँ। कॉमरेड इस बारे में क्या कहते हैं? उन्हें खोद के निकालो अभी के अभी। मुझे मिलना है, ये मेरे बच्चे। जाओ जाओ। वैसे तुम कौन हो? मुझे एक बोट की जरूरत है। लेकिन हमारी मर्जी के बारे में क्या? तुम्हारी मर्जी, लेकिन कैसी? पाइप के बारे में। लेकिन अभी पाइप के लिए समय नहीं है। वस्या नहीं रहा। ये कैसे हुआ? कॉन्सोमोल के मेंबर जैसे लड़ते हुए। हमें अंतिम संस्कार और परिवार की मदद करने का इंतजाम करना है, और एक बोट, दो और बेहतर बोट के लिए। देखो, इस बोट को थोड़ा और ऊंचा करो। हाँ, थोड़ा और ऊंचा, ठीक से करो। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, सही से करो। ठीक है। पावेल टिमोफेविच ने। सुनो, तुम जल्दी धराओ। सुनो, देखो। अरे उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है नाम की। उसके बीच में ई होना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरे नाम का मतलब कैदी होता है। इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम मेरा नाम जिनोन लिख दो। इसका मतलब होता है एक खुश इंसान जो पूरी तरह से खुश हो। अच्छा, और वो आप हैं? इस नाम का मतलब फ्रेंच में यही होता है। देखो, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम लोगों तक पहुँचे। सुनो, थोड़ा और ऊपर करो। ये काफी नीचे है। सर सब्र कमीने। हाँ, करो करो। हाँ, थोड़ा नीचे। हाँ, बस बस। पैसा मालिक। वही लेने जा रहा हूँ। जिनान। तुम्हारा चांदी अच्छा है। बुरा तो नहीं है इसमें कुछ। हे, ये वाकई तुम्हारा है या तुमने चोरी किया है? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा है। खानदानी जेवरात है ये। इतने खानदानी रईस तो तुम लगते नहीं हो। ये सच कह रहा है। ये चांदी इसी की है, और ये दिन में हमें 10-12 बाल्टी देगा। मगर उससे चीजें बना दी गई है। यहाँ तुम अपना पुराना सामान बेचने आए हो क्या? बोलो। बोलो, मिलेगी या नहीं? मैं अपनी जुबान से मुकरता नहीं हूँ। हमारे लिए क्या करोगे? 12 बाल्टियां। सोच चाहिए। हो जाएगा फिर। बस अपने साथियों को अच्छे से समझा देना क्या करना है, वो कौन से जगह पर क्या सामान रखना है, ताकि कोई भी कच्चा माल टूटे ना। 100 हो जाएगा। जगह, खाना और साथी हम देंगे, ठीक है? मैं खुद लड़की साथियों पर निगरानी रखूंगा। हाँ, क्या लड़कियों पर? ताकि वो चुगलियां ना करे। तुम हंस क्यों रहे हो? सच ही तो है। मैं दूसरी लड़कियों की तरह चुगली नहीं करती हूँ। बातें मत घुमाना, असल बात पर आओ। फिर उसी समय मैं अपनी सांस को भी जोड़ दूंगा। वो मेरे साथ नहीं पीती और कम से कम यहाँ काम करेगी। तो यहाँ है, ये रहा। मुझे दिखाओ, ये क्या है? ये 10 बाल्टियों का कच्चा चिट्टा है। खैर, जलाओ लकड़ी या कोयले को छोड़कर, जैसा कि आपको वहाँ मिला है। हम समझ लेंगे। एक और सवाल, पेमेंट कैसी होगी? कैश चलेंगे या सिक्के भी चलेंगे? तुम यहाँ कारोबार करने आए हो क्या? और क्या, मैं ऐसे मुफ्त में काम थोड़ी करूंगा। हैं? अब आप ही बताओ। जुबान पे लगा। शांत हो जाओ। पैसा हम देंगे जब सब कुछ अच्छे से हो जाए, बिना तकलीफ के। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अब काम पर लग जाता हूँ। काम करके आपके पास आता हूँ। अब चलो यहाँ से। अलविदा सर। हम प्लान करके काम शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम दूसरी चांदी का क्या करेंगे? वैसे लड़कों को कुछ मिला है तो हम उसे खोलकर देखें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आइडिया है। तुम शराब की बोतलों को ढूंढो और उन्हें भरो, और उन्हें पीसू बाजार में कम कीमत पर बेच दो। बात फैला दो कि फिनिश ही सिर्फ अकेला है, और इसी तरह हम मार्केट में आगे बढ़ेंगे।
क्या था ये? बर्दाश्त की भी हद होती है। मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरा चेहरा नहीं पसंद। अगर ये लोग पछताए नहीं तो मेरा नाम विप्लाच नहीं। मानो न मानो, ऐसा ही है। अगर सभी औरतों को एक जैसा हक दे दिया जाए तो आज़ादी बहुत पहले ही मिल जाती। और ऐसा कैसे होता है? सोचो इस बारे में। अपनी पर्सनल जिंदगी में बिजी होने के बाद अपनी पत्नी और जाने मनों के ऊपर ही सारा ध्यान चला जाएगा। अगर हम सभी महिलाओं को एक साथ आज़ादी दे देते हैं, और अगर दूसरी तरफ औरतें तुम्हें बराबर का हक सिर्फ इसलिए दें ताकि उनका फायदा हो सके, तो उंगली मत उठाना। ये हमेशा खुला ही क्यों रहता है? क्योंकि तुम्हारे अलावा वहां से कोई और अंदर नहीं आता। फिर भी थोड़ी सेफ्टी जरूरी समझता हूं मैं। तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने इस बारे में सोचा है, मगर कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? वक्त आने पर जगह तुम पर हमला कर सकता है। एक बार सावधान करना मेरा फर्ज है। तो क्या तुम अपने लोगों को कंट्रोल करते हो? बताओ। ये मेरी चाल। इक्का, गुलाम, और ये। तुम्हारे पास ये चारों कार्ड कहाँ से आए? क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। उठ जाओ तुम। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, अपने चेले को समझा दो ज्यादा उड़े नहीं। उठो मैं कहता हूँ। चलो बस बहुत हुआ। हमें अंदर घुसने से पहले सारे क्वार्टर बंद करने पड़ेंगे और लोगों को जेल में डालना पड़ेगा ताकि बाहर न निकले। सोमो, सिपाहियों को चारों ओर फैला दो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। फैल जाओ चारों तरफ। मैं सिग्नल दूंगा। भागो, चेक आ गया। कहा था ना मैंने तुमसे। डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं छोड़ूंगा। संभल के। चलो निकलते हैं यहाँ से। तुम उधर और तुम उधर। चलो अड्डे पर मिलते हैं। कथी के बच्चे दरवाजा क्यों बंद किया? हाँ, बहुत समझदार हो ना। ये लो रखो। ओह, तो तुम इसके लिए मुझे धोखा दोगे? हाँ, दरवाजा खोल दो वरना मैं तुम्हें चाल से मार दूंगा। ये लो रखो। रुक जाओ, पीछे मुड़ो। यह है कौन? इसकी पहचान करनी होगी। ये कहाँ से आया? दरवाजा तो बंद है। इसके लिए वक्त नहीं है, समझे? पहले मैं जख्मी लोगों से पूछताछ करनी, उसके बाद ठिकाने लगाएंगे। चलो। चलो निकलो यहां से। ओके। और शुक्रिया। मुझे मलाई वाला ब्रेड दे दीजिए। अभी देता हूं। मैं आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। ये मेरे काम की जगह है। शायद मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
लेकिन खबर आपके काम की है, सुन लीजिए। शैतानों को तो फांसी मिलनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए? बेशक होगा भी। मतलब इस काम में आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं? मैं ऐसा क्यों करूं? थैंक्स। मैं लगातार तुम पर नजर बनाए हुए था। मैंने तुम्हें बैगों को उतारते हुए देखा था। तो या तो चिका के पास तुम ये कहने गए थे कि तुम्हें उनकी मदद चाहिए, या तो तुम चिका के पास रहने के लिए जाते हो, वो भी एक साथी के तौर पर। पहला आइडिया सही है। थोड़ी मदद करोगे मेरी? चलो अब ध्यान से रखो, आगे आगे की तरफ जाओ, वहां रखो, ठीक है। जल्दी, एकदम ध्यान से, ध्यान से। ठीक है। है सुनो, यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ है? डिपेंड करता है, रेस्टोरेंट है या सिर्फ खाने के लिए। इस बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट है, वो कहाँ है? यहाँ कोई रेस्टोरेंट है? मैं तो रोज घर से ही खाना लाता हूँ, तो मुझे नहीं पता वैसे। चलो मुझे दिखाओ। मुझे नहीं पता ये कौन सा रेस्टोरेंट है, और आपको मेरी जरूरत क्यों है? पूरा ग्राउंड प्लेन तो है वहाँ। कुमोवा चैम्बर बोल रहा हूँ। कॉमरेड कुमो, मुझे बताया गया है कि स्टेशन पर गोलीबारी हुई है, क्या ये सच है? खबर सही है कॉमरेड जर्जन्स की। एनकाउंटर की खबर एकदम सच है। वो लोग ज्यादा ताकतवर थे क्या? यही सही है। स्मगलर्स और एक लोकल क्रिमिनल शामिल थे। क्या तुम्हें यकीन है कि वो स्मगलर ही थे? स्मगलर्स, यही सही है जहां तक मुझे खबर है। तो फिर अब? वो खूनी, उन्हें मैं सजा दूंगा। उनको जवाब मिलना चाहिए। ठीक है कॉमरेड जर्जन्स की, मैं करारा जवाब जरूर दूंगा। अब तक इस रात की सबसे खूबसूरत चीज चांद से पहले तुम हो। आज एक रैली थी और वहां पर कॉमसोमोल का खून हो गया। वासिया याद है? हम उन्हें याद तो कर सकते हैं, पर यह लम्हा गुजर जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह का मजाक शुरू किया है, पर ये एक बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी ही सही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें ये पहनना होगा अपने आंखों पर। मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी है। बिल्कुल नहीं। चल चल मेरे घोड़े। शुक्रिया आपका पावेल टिमोफेविच। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे नए कानून के तहत कोई लड़की ऐसा नहीं कर सकती, पर कोई बात नहीं, जाने दो। आपके पास एंकर भी है? हाँ बिल्कुल, देखो ये मेरे हाथ में है और ये सच में कमाल का है। इसको ध्यान से देखो, इस पे मैंने पीतल लगवाया है। तो ये लड़ने के काम आती है? अरे नहीं नहीं नहीं, हालांकि इसे से पकड़ के चलने का मजा ही कुछ और है, और ये काफी ज्यादा भारी भी है। और असली मजा तो तब आता है जब हम इसे किसी हमले के लिए उपयोग करते हैं, समझ गई ना? काफी दिलचस्प है ये बातें। अंकल कोलिया यहाँ है? हाँ। खोलो इसे।
कितनी दूर है? हम कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा सोचने की कोशिश मत करो। जिस तरह मुझे देखकर प्यार जताने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस होता जाता है। मैंने तुम्हें उनका पता दिया, बताया कि उन्हें ढूंढना, तुम्हें बस उसे चुपचाप खत्म करना था, वो भी चुपचाप। और तुम्हारी गैंग ने शहर भर में ढिंडोरा मचा दिया। जरा शांत होने की कोशिश करो प्लीज। दीवारें मोटी जरूर है, लेकिन बेशक बाहर गार्ड है, वो भी सुन सकते हैं। रेजोनेंस। तुम्हें आखिर किसके साथ काम करना है, फैसला कर लो। तुम सही थे और हम तुम्हारे कहने के हिसाब से ही चलने वाले थे। तुमने जो पता दिया, उस सेंटर में एक पुराना मौसोनिक टेम्पल है। वहाँ शांति बनाना मुश्किल था, इसलिए हमने शांति बनाए रखने के लिए शहर से दूर ले जाने का फैसला किया। उन्हें चारों ओर से घेर लिया हमने। फिर हमें क्या पता था कि वो करेंगे। हमारे बहुत से लोग मारे गए। तुम कहाँ घूम रहे हो? टॉयलेट यहाँ नहीं है। इसे खोलो, मैं चेका हूँ। ये नहीं खुल सकता, इसके अंदर हजारों तरह की बीमारियां हैं। इवेंट परफॉर्मिंग थिएटर को रिप्रेजेंट करती है। मैं एक एनाटोमिस्ट हुआ करता था। दर्शक मुझे देखने आते थे, पर अब ये सदियों से बंद है, यहाँ पर कोई नहीं आता। और ये इसी तरह से ऐसे ही बंद रहता है, कभी नहीं खुलता। दरवाजा हाल ही में खोला गया था। हाँ, खोला गया था। कुछ लोग सर्वे के लिए आए थे, इसलिए वो लाशें चेक करने आए थे कि यहाँ पर कितनी लाशें हैं, पर वो बदबू सहन नहीं कर पाए। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, अंदर मत जाना। देखो, मैंने समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। और राजा महल के अंदर आता है और उसी वक्त ग्रैंड डसेज की मोती का एक बटन निकल जाता है। मुझे पता है ये तुम्हें झूठ लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा है और मन करता है बार बार पढ़ो उसे। सच में। रुको लवली कपल, जरा ठहर जाए। हम भूखे और सरभारा वर्ग की मदद करने के लिए सामान और चीजें इकट्ठा करते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप हमें यहाँ से जाने दें। नहीं मानेगा ऐसे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने घड़ी, जूते, पैसे, कोट सब कुछ दे दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। सुनो, मुझे इस चाकू से डर नहीं लगता। सुनिए, इन्हें सब दे देते हैं और यहाँ से निकलते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, दीदी एकदम सही कह रही है। चलो इधर। तेरी इतनी हिम्मत। चलिए, यहाँ से भागते हैं। चलिए, बस कीजिए। मुझे चाकू दिखा रहा था।
मैंने अपने लोगों में से एक को एक दिन में 7 से 8 बाल्टी तक प्रोडक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए कहा है। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। वहीं पे रुक जाओ। कॉमरेड कुमाऊ, घबराओ मत, सब ठीक है। ऐसी बात है। डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी को क्या खिलाने को कहा था? बादाम और अंडे? चिकन। अच्छा, चिकन, शहद, सबका इंतजाम करो जल्द से जल्द। बेशक। हस्की, जल्दी से टोकरी ले आओ। अब ठीक है सिपाही। चलती रहो, ध्यान से, आराम से, बस इस तरफ। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अजीब सी बदबू आ रही है, हॉस्पिटल जैसी। कहाँ लाए हो? मुझे यकीन है तुम आज तक ऐसी जगह पर नहीं आई होगी। दरवाजा खोलो, मैं हूँ। चलो अब ध्यान से। म्यूजिक, ये सच में एक रेस्टोरेंट है? क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए किसी अंधेरी कोठरी में ले जा रहा था? तुम खास मुझे वहाँ बस यहाँ से नज़ारा अच्छा है। क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, टेबल नंबर 3 वेट कर रही है। बुरा नहीं है। जाओ जल्दी, हाँ। जाओ। पेरिस में सिर्फ मॉलिन में देखने को मिलता है। क्या बात है, थोड़ा मजे सा आ गए धीरे सच बात में। करो, दुश्मन की गोद में है समझे? चीयर्स। वाह क्या बात है, क्या म्यूजिक है। वाह, आहा, आहा। ओह क्या बात है, तुम भी। सर हमें सगले हुए चेट जलाऊं? नहीं तो तुम हमारे लिए ले आओ वोडका। और गर्म में आज आपके पास सबसे खास तुम डिश भी क्या है? लो। सर वाटर मिल्क लाऊं? एकदम बढ़िया। और मोहतरमा के लिए जी डेजर्ट। सर। ओके सर। काफी अच्छी जगह है ये। यहाँ की खूबसूरती ये है कि इसका NEP से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये अनोखे रेस्टोरेंट का कोई जवाब नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं है। लो खा लो। तो ये पता चला है कि NEP सिर्फ नाटक था। आजादी के दौरान छिप गई सभी बुरी आत्माओं के लिए एक बड़ा जाल बिछाया गया था और पीठ के पीछे छुरा घोंपने का इंतजाम हो रहा था। अच्छा, क्या तुम सच में कॉमरेड ज़ैमेक हो? एक बार के लिए मान भी लूं कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कॉमरेड लेनिन अपने वादे के पीछे हट गए। इस स्टेटमेंट को बताने की परमिशन उन्होंने दी। खबर फैला दो कि हम दोनों साथी रह चुके हैं। एक बात कहूं तुमसे, जाओ और जो कुछ सच है उसकी पूरी तरह से जांच की जाए। एक बात कहनी थी, तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं मांग लेते? अगर वो फिर से फरार हो गया तो? जल्द ही मांगूंगा, लेकिन हम तुम्हारी बेटी का इलाज करके उसे ठीक कर देंगे, उसकी फिक्र मत करो। तुम इंसान तो बेशक भरोसे लायक लगते हो, तुम हमारे आदमी हो। बात को फैलाना मत। वादा है मेरा। ये लो, वास्या के नाम। उसकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ है वहाँ खुश रहे। तुम भी अपनी मन की बातें खुलकर कह सकती हो, बस जोर से नहीं। किसका रेस्टोरेंट है? अंकल कोलिया। तुम्हारे अंकल?
नहीं वो सबके अंकल हैं और वो पेट्रोग्राद शहर के बड़े चोर थे। अब सभी रेस्टोरेंट बिजनेसमैन के तो नहीं हो सकते, चोर भी तो इंसान ही होते हैं। वास्या के नाम। वोडका आती ही होगी, तुम्हारे सामने ही तो ऑर्डर किया मैंने। तब तक ये वाटरमेलन कोयल पड़ा है, इसका स्वाद चख के देखो। पर शराब तो बैन है। वो बाहर बैन है ना, मगर यहाँ नहीं। यहाँ सब है, नौकर, शराब, खाना, अफीम, लड़की और भी बहुत तो कुछ। क्या पेरिस ऐसे क्लब से भरा पड़ा है जो अंडरग्राउंड में है। वो वहाँ नहीं लड़ते हैं, वो जेंडर मैस खरीदते हैं और किसी से नहीं डरते। और तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मैं चेका को ना बता सकूं। वैसे यहाँ बहुत कुछ है। ठीक है। वहाँ पीपल्स कमिश्नरेट ऑफ लेबर का एक आदमी बैठा है, यहाँ पर डॉक्टर आयोग का। और तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? इस आदमी को देखकर किसी की याद आई तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? कॉमरेड जनरल। चुप साले कमीने। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कॉमरेड जनरल, ये पैसा वास्या का है। कॉमरेड क्लॉडिया, आपने कहा था ये पैसा वास्या के परिवार का है, कहा था ना? अभी सब कुछ समझाता हूँ, क्योंकि हम उसका परिवार हैं। यहाँ आप एक परिवार हैं, मैं एक परिवार हूँ, एक प्यारा परिवार है। हम सब एक बड़ा परिवार है। क्लॉडिया, तुम्हें पता है मैं गलत नहीं करूंगा। ये तो बस मजे के लिए है। बैठे रहो। वाह, क्या तुम एक जाम और लगाओगी? सुनो, आराम से सुनो, थोड़ा कुछ खा लो वरना ज्यादा चढ़ जाएगी। लेकिन खाने में नशा नहीं है। छिपने के लिए ये जगह थोड़ी अजीब है। सेफ और सिक्योर है, तुम्हारी जगह का उल्टा। कोई अंदर का ही आदमी था। तुम्हें किस पे शक है? मतलब ऐसा कोई जो हमसे बड़ा बनना चाहता हो? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जो हमारे पीछे यही धोखेबाज होगा। ये पिछले 15 सालों से मेरा जासूस है, ये नहीं काटेगा। अच्छा ठीक है। कुछ तो खा लो प्लीज। क्लावा, क्लावा। आजादी का पागलपन चाहिए मुझे। क्लावा, तुम्हें खा लेना चाहिए। ये नंगा नाच बंद करो। अब हम सिर्फ वही गाएंगे जिसमें हमारी आजादी का जिक्र हो। बजाओ बजाओ बजाओ। मेरे साथ गाओ सभी। जिंदगी एक पहेली है, जी जाओ गाए जाओ। जिंदगी एक पहेली है, जी जाओ पिए जाओ। जिंदगी एक पहेली है, जिए जाओ गाए जाओ पिए जाओ। गाओ मेरे साथ गाओ। आओ तुम भी। ना 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 ना। कमाल का डांस कर रही हो। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली है, जी जाओ गाए जाओ। तुम भी मेरे साथ गाओ। आओ। क्या डांस है? ये कौन आ गई? अच्छा,
अच्छा है, बहुत बढ़िया है। गाओ मेरे साथ। हाँ, कितना बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। तुम भी चलो, गाओ ना। मैं कह रहा हूँ चलो। गाओ मेरे साथ। देखो। चलो यहाँ क्यों आए हो? बेटी सो गई हमारी। हाँ, उसे सुला दिया है। विटामिन, अंडे, शहद, पाइनएप्पल, चॉकलेट और ये देखो, ये क्या है? कहाँ से लाए तुम? कहा था ना मैंने कल कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। मेरी नन्ही परी। आराम से। आपने मुझे क्यों जगाया? मैं सो रही थी। मैं और मेरा घोड़ा दोनों आराम कर रहे थे। तुम्हारा नन्हा घोड़ा देखो, 7 समुंदर पार से खास इस नन्ही परी के लिए कुछ ऐसी खास चीज लाया है जिसे देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। खाओ मेरी बच्ची। ये भी लो, सब तुम्हारा है। पापा, ये क्या चीज है? ये पाइनएप्पल है, खा के तो देखो। और क्या बोल रहे थे वो? इज्जत का ख्याल करो, अपनी इज्जत का ख्याल करो। और तुमने भी रोका मुझे, तुमने भी रोका। अच्छा, मेरे संभाल कर। अब मेरे जूते उतारो, चलो। अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। उतारो। चलो जाओ अंदर। यहाँ खड़े मत रहो, वहाँ लेट जाओ उस आदमी के साथ, चारपाई के ऊपर। कोई प्रॉब्लम है क्या? चुप करके सो क्यों नहीं जाते? हाँ, मुझे बुलाया आपने? हमें इस केस का एक अहम गवाह मिला है। कौन गवाह मिल गया? ये जो खून हुआ है वो एक वैन से किया गया था। इसने देखा है कि उसका खून किसने किया था। कहाँ? अंकल कोलिया के कैफे पर। समझे कुछ? खाओ कुछ, फिर काम पर चलते हैं। इंटरेस्टिंग। तुमने खा लिया? और पैसे का क्या? आपने वादा किया था। खून दिखाओ, पैसा लो। सॉरी, बैठ जाओ। यहाँ कैसे आना हुआ? वो अचानक से गिर गया था। मतलब चीका कैसे पहुंचे? वो लंबी कहानी है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रास्ते से जा रहा था तो कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मैंने उनको मारना शुरू कर दिया और तभी अचानक वहां पर पुलिस वाले आ गए और मुझे यहाँ पर लेकर चले आए। फैसला आने तक यहीं रहूंगा। तुम लगते तो रईस हो, लेकिन तुम्हारे हाथ मेहनती लगते हैं। कुछ काम करते हो तुम? हाँ, मतलब हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्ट।
हेलो, मैं पवेल टिमोफेविच हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं यहाँ फंस गया हूँ बिना किसी वजह के। ये लोग कहते हैं कि मैं कानून के खिलाफ था। इन लोगों ने जगह जगह मेरा पोस्टर लगा दिया। मैं घर में छुप के बैठा था। मेरी पत्नी और सास ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, पर मेरे किसी अपने ने ही मुझे धोखा दिया और उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। अगर तुम यहाँ से जल्द ही निकल जाते हो तो तुम मेरा एक काम कर देना। मेरी गुजारिश है कि तुम यहाँ से मेरे लोगों के पास जाना और उनसे जाकर कहना कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ और वो जल्दी से मुझे यहाँ से रिहा करवा ले। हाँ, जरूर करूँगा, मेरा वादा है। लेकिन अब लोग चिकाने से बहुत ज्यादा डरते हैं, खास तौर पर वो जो कानून के खिलाफ है। वैसे आपके आदमियों से क्या कहना है मुझे, वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है? समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस तुम इतना ही लिखो। मान लो कि हम माइंस खरीदते हैं। अगर इससे खेतों को नुकसान हुआ तो फसल बेशक कम उगेगी। इसका नुकसान कैसे झेलें? ये कोई चिंता की बात नहीं है। जरूरी ये है कि आप बैलेंस बनाए रखें। मुझे मत सिखाओ। मेरी सबसे बड़ी चिंता कॉन्ट्रा को छुड़ाना और अपने बारे में भुलाना है। हो सकता है जमीन का मालिक किराया वसूलने के लिए जिद करे। वैसा हो सकता है। अगर हो सकता है कि आप कोई ठोस कदम उठाए तो। तुम क्या चाहते हो, मैं डर के बैठ जाऊं? कमाल की खुशबू है। इतना माल आया कहाँ से? कल बाजार में मैंने अपनी माँ के पुराने ब्रोच को चिकन के बदले बेच दिया। डॉक्टर ने उसे चिकन शोरबा खिलाने को कहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? खाने का क्या? हाँ, मुझे इस वक्त कुछ खास भूख नहीं है। मैंने आलू उबाले हैं। आलू? हाँ, आलू। आलू? आह, आलू मेरे मन पसंद हैं। ये लो। एक मिलेगा क्या मुझे? सिर्फ एक क्यों, 1 दर्जन ले लो। थैंक यू। पेट भर के खाओ, शर्माना मत, ठीक है? शायद आज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कितना अच्छा आलू है। मुझे याद है एक बार व्हाइट स्लॉ में हमने एक बहुत बड़ा गोदाम जब्त किया था आलू के साथ। मैं सोच रहा हूँ शायद सच में तुम्हें पेट्रोवा जाना चाहिए। उनका राज सभी कोनों पर पड़ गया है। हमारी बिरादरी में घुसकर उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सच में? अच्छा, क्या तुम उस लड़ाई के बारे में जानते हो? मुझे याद है वो लड़ाई, सब याद है मुझे। कॉमरेड साहब, हेलो। कल आप ही थे ना? वो कल रास्ते में लड़ाई हो रही थी और आपने एक आदमी को गिरफ्तार किया था, याद है आपको? ठीक है, तुम परेशान मत हो। बिल्कुल चलता हूँ मैं। तुमने चेक किया था? आप कृपया कुछ कीजिए। चलो उसका पता लगाते हैं। पावेल टिमोफेविच, हाँ? मेरे गार्ड हैं वो। हाँ? कल वो मेरे साथ नहीं थे। ओके, ठीक है। कल मैं उनका इंतजार कर रही थी और वो बाहर नहीं आए। चलो मेरे साथ, अभी चलकर देखते हैं। इधर से। सुनिए जरा, तो बाहर जाकर खा लेना कुछ, और अब से यहाँ पर नजर मत आना, समझे? जैसा आप कहे। वहीं रहना।
गोर्न्यू, ओ, तो तुमने भी मुझे पहचान लिया। कैसे हैं आप मिस्टर अन्वेषक? मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात भी होगी, और इस बार तुम आज़ाद, ये तो देख ही रहा है। हमारी क्रांति ने सभी को आज़ादी दिलाई है अन्वेषक। सब कुछ कैसे बदल गया है। हाँ, मैं ऑफिस में और तुम? वैसे तुम अकेले आए हो? कोशिश भी मत करो। मैंने क्या किया? सच कहूँ तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आओ गले मिलो। अंकल कोले ने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने तुम्हें नॉक करना नहीं सिखाया है ना? शायद मेरे साथ कोई हो, या हो सकता है मैं उनके साथ कुछ कर रहा हूँ। और क्या करोगे? जैसे कि कोई खेल खेलना हो। मुझे भी खेलना बहुत पसंद है। नहीं, तुम ये खेल नहीं खेल सकते। वैसे आज कुछ है क्या? वैसे आज कुछ खास नहीं। अगर तुम मुझे कल मिलते तो शायद मैं यही करता। रुक जाओ। क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं तो वो हमें मार देता। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी? मुझे क्या करना होगा? चाहो तो गला दबा लो, चाहो तो किसी भी इंसान के तलवे चाट लो, मुझे परवाह नहीं। लेकिन दोबारा यहाँ कदम रखने की हिम्मत मत करना। निकलो यहाँ से। फ्रोसिया, हम लंच कब करते हैं? 3 बजे। 3 बजे? ओह, रोडियम आज भी स्मार्ट है। हाँ, सेलर के रूप में यहाँ आया और आके उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनकी तो आदत ही ये होती है, ये बस बुराई करना जानते हैं और कुछ नहीं। अब समझ में आया कि तुम्हारे 3 लड़कियां ही क्यों हैं, एक भी लड़का क्यों नहीं। आइए, रुकिए आप यहीं पर। एक बात बताइए, वो लिगोका का लड़का कहाँ है? याद है ना आपको? मुझे नहीं याद, उन्होंने शायद उसे जाने दिया। जरा सोचें। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये उसकी रिश्तेदार हैं। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है। वो जेल में है और कल तक नहीं निकल पाएगा। जेल में क्यों है वो? जिस पर हमला हुआ वही जेल में? हाँ, मोहतरमा सुनिए, आप हॉलवे में इंतजार कीजिए। माफ करना। क्या कर रहे हो तुम हीरो? तुम मुझे कंट्रोल रूम के सामने डांटने वाले ये थे? किस तरह का कानून है? कॉन्ट्रा, आतंकवादी, और जिस दोस्त के लिए तुम्हें दंगा कर रहे हो वो एक नैपमैन है, और अगर ये उसके साथ घूमती है तो ये साफ है, और अगर वो रात के लिए कोठरी में बैठे तो ये उसके लिए ही अच्छा होगा, ताकि वो ये ना भूले कि वो एक क्रूसियन है। वो उन गुनाहगारों के साथ कोठरी में बैठा हुआ है, अगर उन्होंने उसका गला घोट दिया तो क्या होगा? उसे कल छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कैसे? हमलावरों को छोड़ दिया गया और तुम मुझे कानून मत सिखाओ। माफ करना। माफ करना। तुम्हें लगता है ऐसा मैं करवा रहा हूँ? हाँ? गोपनीक का सब किया हुआ है। किस तरह के गोपनीक? गोपनीक का सरोहारा क्लास का जीओपी स्टेट हॉस्टल। वहाँ हर तरह का दंगा फसाद रहता है। वो पूरी तरह से मजदूर यूनियन की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल गंदगी। कीड़े हैं साले, कीड़े। अपना पेट भरने के लिए कमजोर लोगों को लूटते हैं ये लोग, उनका तमाशा बनाते हैं। वो इसे गोपस्टॉक कहते हैं। और साथ ही वो लूटो लूटो जैसे नारों से खुद को ढक लेते हैं। कभी कभी तो दिमाग में आता है कि क्या हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी? मुझे बताओ, क्या तुमने लड़ी लड़ाई? हाँ? फिर तुम जैसे लोग आकर मेरे सामने उन जैसे लोगों की पढ़ाई करते हो, बेवकूफ कहीं के। क्रिमिनल भी उनसे डरते हैं। समझ गया। क्या आप उनको रिहा करेंगे अब? क्या मेरी कोई सिगरेट जलाएगा? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथियों के कैसे आंखें मूंद लूं? और अच्छे से बता दूं, मुझे साथियों की परवाह नहीं। कोचर्स की एक शराब भी है। मैं बड़े इरादे के साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, और तुम न सिर्फ अपनी
और अपने साथियों की आंखें बंद करोगे, बल्कि तुम भी बिजनेस में होगे। माफ करना मिस्टर अन्वेषक, पर मैं रिश्वत लेने वालों में से नहीं हूँ। और कोई चारा नहीं है, तुम्हें करना होगा। इससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। जब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। वैसे मुझे तुम्हारी दवा की जरूरत होगी। दवा? हाँ, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम कोई तो बहुत जबरदस्त चीज ले रहे हो। अब भला मुझे बताओ, मैं इस पाउडर का क्या करूं? अगर ऊपर वाला मेरी अर्जी सुन लेता तो मैं इसे नहीं बेचता, कभी भी नहीं बेचता, समझ गए ना? चिंता मत करो, ये हमारी बात नहीं समझ पाएगी। 50 हुए। मेरा बस इतना ही हुआ है। यहाँ ना हम दोनों की काफी पड़ती है। 20,000 रूबल का 1 डजन डोज कुल मिलाकर। अच्छा, 20,000 रूबल एक कागज के टुकड़े के लिए? अरे यही तो दाम है इसका। मार्केट में जाकर कहीं भी देख लो, पर तुम्हें इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और तो और ये तुम्हें कम भी मिलेगा। खास लोगों के लिए आप कीमत आधी कर देते हैं, सही कह रहा हूँ ना? क्या आप उस औरत की बात कर रहे हैं जिसने अपना पति, बेटा और घर सब कुछ खो दिया, यहाँ तक अपने सुनने की शक्ति भी? जैसा कि मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ऊपर वाला गरीबों की कभी नहीं सुनता, पर अमीरों की वो हमेशा सुनता है। अमीर लोगों से मुझे नफरत सी है। मैं भी खामखा की इस बात में फंस गया। तो ठीक है, मैं 1,000 कम कर दूंगा। कैसी हो तुम? आइए। और बताओ। मैं तो जेल के बाहर ही थी, तुम जेल के अंदर थे। बताओ, ठीक थे ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? बताओ मुझे। हाँ, मैं जेल में ठीक से था, पर मैं सच में बहुत खुश हूँ कि अब मैं जेल से बाहर हूँ। बहुत खुश हूँ। प्लीज। और सच कहूँ तो जेल के लोग भी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मजा आया वहाँ पर, सच में। तो तुम कहना चाहते हो कि जेल में रहकर तुम्हें ऐसा लगा मानो तुम किसी होटल में आ गए हो? बोलो जरा बताओ, क्या तुम पेत्रोव के साथ? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे पति जिमोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक होना बस। नैपमैन है। हाँ हाँ, तो चलो फिर। चलिए चलिए। आपका है? हाँ, ये मेरी खानदानी निशानी है। ये हमेशा मेरे पास ही रहती है। घर पर छिपा कर रखना, इन्हें दिखना नहीं चाहिए। ये वही है जिसने हमारी मदद की। आपको छुड़ाने के लिए अपने साथियों से भिड़ गया ये। हाँ। अच्छा सुनो, कल जब मैं जेल में था तो वहाँ पर मेरी एक आदमी से बात हुई। उसने कहा कि मैं उसके आदमी को ढूंढूं ताकि वो रिहा हो सके। कॉमरेड शीचासने, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कल के बारे में। आपको पेंटिंग के पैसे वापस करने होंगे जो आपने खर्चे वासिया के परिवार के। और हाँ, सेक्रेटरी का पोस्ट छोड़ने के लिए। क्या कहा? आप क्या समझते हैं आप सही नहीं हैं? और तुम सुनो, तुम्हारी बातें किसी चीज की ओर इशारा कर रही हैं। खुद नशे में धुत हो गई, एक नचनिया की तरह गाने गाए और उन लड़कियों के साथ डांस किया। अब बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं तब होश में नहीं थी और मैंने गलती से पी ली थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी थी। और मैं ये मानती हूँ कि मैं जिस यूनियन में थी, जहाँ ये जगह है। लेकिन मैं नहीं था। नहीं कैसे? तैयार नहीं थे या लिया नहीं? लिया भी नहीं और तैयार भी नहीं था। पर मैं यूनियन में जाऊंगी, समझे आप? आखिरकार कॉमरेड जिनोविया है उसमें। क्या जिद है तुम्हारी? तुमने उससे बात नहीं किया तब भी जब डॉक्यूमेंट्स की पार आ गई थी। बताओ। ये मेरा अपना फैसला था और अब सवाल है जबान की कीमत का। और तुम अपनी जीवनी के साथ जिम्मेदार कार्यकर्ताओं और पार्टी के सदस्यों को बदनाम करने के लिए आवाज उठाओगी। तो फिर मैं चेका के लिए जाऊंगी।
चोरों का साथी वेश्याओं के साथ उन्हीं के स्टेज पर दारू के नशे में गा रहा है। हैंगओवर खत्म नहीं हुआ कि इल्जाम लगाती है। वो तुम्हें मारेंगे वहीं पर। चेकिस्ट पहले से इस सराय के बारे में जानते हैं और तुम जैसा कि मैं समझता हूँ इतना भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। सब लोग जाओ। कुछ भी नहीं पता तुम्हें उसके बारे में कि आखिर जाना कहाँ है। जाओ, चले जाओ। कहाँ जाना है? तो चाहो तो चेका में मैं तो कहता हूँ इसे छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। जिंदगी के मजे लो। पियो, थोड़ा तुम भी पी लो ना, थोड़ी सी लगाओ। नहीं पीनी है। बैठो। कंधा कैसा? कंधा अभी भी जख्मी है। जख्म वक्त के साथ भर जाएंगे, फिक्र मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। नहीं। पूरी बात तो सुनो। तुम्हें अखबार में एक ब्रेकिंग न्यूज़ छापनी होगी शराब की लत के बारे में। मैंने खून किया है किसी का, वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी रिवॉल्वर लोड करवाई। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुम्हारे पास उस दिन गोली या पिस्टल न होती तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते, मर चुके होते। लेकिन अब ये तुम्हें गलतफहमी लगने लगी है। और वो कमीने, वो एक इंसान है, एक इंसान था। और वो लड़के जो वहां मरे थे वो इंसान नहीं थे क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब तुम्हारे कॉमसोमोल मेंबर की वजह से शुरू हुआ है। तुमने वादा किया था वो हार नहीं मानेंगे, और ये हुआ इसका अंजाम। हाँ? काश तुम वहां किसी भी तरह से मर जाते तो अच्छा रहता। हम सब भगवान के कदमों पर चलते हैं, आस्तिक और नास्तिक दोनों। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अगर आप ऐसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो सोचिए आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। शहर में भूखमरी है और हम आपकी मदद से लोगों को खाना खिला सकते हैं। हाँ, ऐसा ही होगा। इसलिए हम दोषी हैं, लेकिन तुम शरीफ हो। जिस तरह तुम लाचारों की मदद करते हो, बेवजह ही तुमने अपने हाथ खून से लथपथ कर लिए हैं। रोडिया, अच्छा हुआ तुमने उसे मार डाला। पीछे मत मुड़ो। तुम अपने हिस्से से चाहो तो फिन के लिए चर्च में मोमबत्ती जलाकर अफसोस कर सकते हो। सोचना जरूर। रोडी और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, और मैं उसकी सारी आदतों को जानता हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं इसकी जगह वो सारा काम कर सकता हूँ। उसके जैसा कोई नहीं। तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो। फेंक दो इसे। चल यहाँ से निकल निकल। सुनो, ये वही है। देखो उसको ध्यान से। पक्का जैकेट वाला आदमी वही है ना? सिर्फ जैकेट ही नहीं चाचा, यह आदमी भी वही है, सच में। पर ये वो नहीं है। नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये वही है। मैंने उसे बहुत अच्छी तरीके से देखा है। मुझे अब मेरे पैसे चाहिए। मेरा काम हो गया है। पैसों का क्या करोगे? मैं दरांती के लिए कैंडी खरीदूंगा और खुद के लिए बंदूक। रुके रुके, जैकेट यहाँ यहाँ। ये लो, निकलो यहाँ से। उसका पीछा करते हैं। चलो। और वो गया कहाँ होगा? फेस पे इतना ग्लो कैसे? मेकअप लगाया क्या? हाँ लगाया है। कैसी लग रही हूँ मैं? पर वो है कहाँ? वो हमारी नजरों से बच नहीं सकता।
गुड मॉर्निंग। क्या आप फ्रॉक सिलवाने आई हैं या कुछ ऑर्डर करना चाहती हैं? हाँ। गुड मॉर्निंग। सिर्फ एक कॉलर? सही कहा, एक कॉलर है। क्या डिजाइन है? ब्रिटिश लगता है। हाँ। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर ऐसे समय पर और हम किसे बुलाएंगे, आप ही बताइए ना। ना कोई खून ना लूटपाट, बस इस शराब में जहर मिला है। इस बोतल के अंदर ही वो शराब थी। पर इस बोतल में जहर आया कैसे होगा? हमें नहीं पता। पता लगाते हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे हम। तुम कमरा खाली करो जल्दी। अरे सुना नहीं सर, क्या कह रहे हैं? जल्दी से कमरा खाली करो, चलो बाहर। उन्हें काम करना है, इन्वेस्टिगेट करना है उन्हें। इन सभी को मारने का प्लान था। तुम्हें क्या चाहिए? रेड पावर। मैं तीसरे लोग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए। तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे भरा हुआ कंटेनर चाहिए। ये क्या है? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अगर माल अच्छा चाहिए तो पैसे और देने पड़ेंगे, समझे? ऐसी बात है। अब मेरे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, समझे तुम? अब मुझे अगर अच्छा माल नहीं मिला ना तो सोच लेना। उस कमीने को ध्यान से देखो, यहाँ खाने के लाले पड़े और ये बर्तनों पर खर्च कर रहा है। कुछ तो जरूर गड़बड़ है, अगर इसने कुछ बेचा ना हो। इसकी खबर पुलिस को देनी चाहिए। हाँ शायद। जरा दिमाग लगाओ। ये मेरी समझ से बाहर है। ये कमीना अपने फायदे से चेका के किसी मालिक का पेट भरता होगा। हाँ। गुड डे मैम। सुनिए जरा मैम, ये इतना भी महंगा नहीं है जितना आप सोच रही हैं। कुछ ऑर्डर करना चाहती हैं? यहाँ टॉप क्वालिटी की ड्रेसेस मिलती हैं, स्कार्फ मिलते हैं और टॉप भी। मुझे अगर आपके गले में ज्यादा खराश हो रही है तो मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर ला सकती हूँ मैम। मुझे कॉलर चाहिए। ओह, किस तरह का कॉलर चाहिए? क्या? किस तरह का कॉलर? इसलिए चाहिए। नहीं। क्या आप पहले से ही शैली को जानती हैं? बताइए। मुझे यूनिफॉर्म के लिए कॉलर चाहिए। हाई स्कूल की हूँ मैं। आपके पास होगा क्या? हाँ समझ गई। आइए ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, मैं घर जाके ट्राई कर लूंगी। मुझे 1 दर्जन कॉलर चाहिए। मैं कर सकता था, मैं कर सकता था। खुशबू, खुशबू। फरी से धावा बोलो। सुनो साथियों, क्या हीरो की जंजीर टूट पाएगी? नहीं, वो हर कैदी के हौसले और जोश को 2 गुना कर देगी। और मुझे नौकरी चाहिए। क्या काम कर सकते हो? कोई भी। पोर्ट पर काम,
रोजमर्रा की जिंदगी, मजदूरी कर सकता हूँ, इवेंट्स के बारे में इश्तिहार, आंदोलन, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, कुछ भी, लेकिन मुझे अच्छा पैसा चाहिए। कोर्ट के ऊपर अभी और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। और तुम बैठो, नीचे बैठो। बहुत दिनों से तुम्हारी कविताओं के बारे में सोच रहा था। क्या वो समुंदर के बारे में बात कर रही है? क्या वो घुड़सवारों के बारे में बात कर रही है? और यही सोचते सोचते मैंने अपनी कविता लिखने का फैसला किया है, और फिर उन्हें कभी भेजने का मन ही नहीं हुआ। इतना बताओ, नौकरी है या नहीं? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए लेटर है, इसे भरना होगा, तो जल्दी करो। कॉमरेड पेरोत्स्की सैन्य और नौसेना मामलों के पीपुल्स कमिश्नर की पर्सनली जवाबदेह हमें, और कॉमरेड टेरोस्की का मानना है कि ऐसे शब्द को बीते इतिहास को याद दिलाने की ताकत रखते हैं, और इसलिए तुम्हारा डायरेक्ट प्रमोशन किया जाएगा, और यही मुझे बताना था। डंकन, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। ठीक है। अब मुझे पोर्ट के बिजनेस में नुकसान के बारे में और कुछ तो निकालने की जरूरत है, उसमें तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है? नुकसान के बारे में? अच्छा, वैसे ये कविता जल्द ही छपेगी, और तुम शरीफ बनकर मेरे पास कुछ पैसों के लिए नौकरी मांग रहे हो। डंकन, तुम मेरे जिगरी हो। क्या कोई घर में है? कोई है क्या? मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का मेरे पास 3 गवाह, समझे? और अभी अभी मैंने और मेरे साथी ने देखा कि तू कैसे उस आदमी को गोली मारने वाला था। शायद आप लोग जानते नहीं, उसने बूढ़े आदमी के ऊपर बेंच चढ़ाकर उसे जान से मार दिया। मेरी बात का यकीन करिए। बोल रहे हो तुम? मैं अच्छे से जानता हूँ, रॉडियन बुकिन है वो, राइटर है वो। हाँ, आपने सही कहा, उसका नाम रोइडा है, लेकिन वो राइटर के साथ साथ खूनी भी है। क्या तुम उस आदमी को जानते हो? हाँ, मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन वैसा आदमी नहीं है वो। अगर उसने नहीं किया तो फिक्र मत करो, चलो इसका पता लगाते हैं। चलो टीम तैयार करो। कैसी हो तुम? हमने एक नए एक्टर को काम पर रखा है, नीग्रो है, बहुत हॉट है वो। तुम मुड़ी क्यों हो? तुम नाराज हो या तुम्हारा मूड ऑफ है? मेरी बात सुनो, बताओ मुझे, सब ठीक है ना? इधर देखो, डरो मत, दिखाओ मुझे। ये किसने किया? बताओ मुझे, डरो मत, किसने किया? मैं डीन को बताऊंगी या फिर अंकल कोत्या को। छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। उलिया, तुमने धनुष क्यों नहीं सिला अभी तक? जल्दी करो। कॉमरेड कुमो, यहाँ एक विदेशी का नेपमिन के साथ झगड़ा चल रहा है। मुझे लगता है आपको यहाँ आकर देखना चाहिए। वो कुछ कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगा कि तुमने घोटाला शब्द कहा है, इसलिए। उन्हें यहाँ ले आओ। ठीक है। कॉमरेड जर्जेंस्की, बस आपको ही कॉल करने वाला था। हेलो कॉमरेड चीफ। चुप, तुम्हारा चेहरा देखा देखा सा लगता है। मेरा नाम शौरिन है, मैं सप्लाई डिपार्टमेंट में हूँ। आपने मुझे देखा होगा जब मैं अंडरवियर सप्लाई कर रहा था। निकल जाओ। जैसा आप ठीक समझे। और इन्हें तो आप जानते हैं, ये चोरी के सामान में डील करते हैं। और अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं एक इंटरनेशनल ह्यूमन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
मैं तुम जैसे कमीनों को अच्छी तरह जानता हूँ। इंटरनेशनल होम यूनियन, पीछे छिप जा। तुम्हारे इरादे साफ नहीं समझता हूँ मैं। पैसे कमाओ और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। तुम सवनियत के लोगों का पेट नहीं भर सकते। तुम सिर्फ उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना जानते हो कमीनों। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें यहाँ जांच करने और यहाँ तक कि ईमानदार लोगों के पैसे दूर करने की इजाज़त किसने दी? हाँ, मुझे एक जासूस और ऑफिसर के नाते अभी तुझे गोली मारने का पूरा हक है, समझा? तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ। मैं तुझे गोली मार दूंगा। रे बॉब, यहाँ आओ जरा। याद रखना, हम कानून की रखवाली करते हैं और सभी लोगों की, और इसी वजह से हम अपने खिलाफ बदनामी होने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक काम करो, अच्छी सी चाय लाओ। गुलाब की झड़ी चेहरे पर छींटे फेंकती है और वो मुझे खेलने की पेशकश के लिए अपनी ओर बुलाती है। सम या विषम? क्लावा, क्लावा, बताओ क्या बात है? ये सभी लोग धोखेबाज हैं। क्रांतिकारी क्रांति के लिए जान देते हैं और ये लोग दिखावा करते हैं, जुल्म करते हैं और सबको गालियां देते हैं और फिर अपने फायदे के लिए सबका नुकसान करते हैं। ये लोग नेपमैन से भी बदतर हैं। ये हमेशा से ऐसा रहा है और ऐसा ही रहेगा। एक बात याद रखना कि ये ह्यूमन नेचर है। खैर, पता है आज क्या हुआ? कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं कमेटी के पास जाऊंगी या फिर और ऊपर जाऊंगी। बॉस जितना ऊंचा होगा, लिवर उतना ही सख्त का होगा। क्या? सीधी बात है। बॉस जितना ऊंचा होगा, लिवर उतना ही सख्त होगा। शेवरनेट्स के अलावा हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। तुम क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। जिगर, शराब लिवर को सख्त बनाती है। शराब और लिवर का एक गहरा संबंध है। तुम्हें कैसे बताऊं? क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारी सारी कोशिशें नाकाम जाने वाली हैं? पूरी तरह गलत भी नहीं है। ये ईमानदारी से क्रांति के लिए है। वो उसके बिना आखिर करेंगे भी क्या? ठीक है, शायद ट्रॉट्स्की और लेनिन खुद अपने आप इस कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं, लेकिन बाकी कॉमन लोग जो हैं वो अभी भी जीना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, सुकून से अपने घर सोना चाहते हैं। तुम कैसे कह सकते हो? लाखों लोग मुफ्त में काम करते हैं, वो लोग जमीन पर सोते हैं और जीने के लिए सूखी रोटी खाते हैं। हाँ, क्योंकि आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और अभी उन लोगों को एक रोटी का टुकड़ा दोगे तो वो उसे दांतों से काटेंगे। बेहतर यही होगा कि उन्हें नौकरी दे दो। कोई भी खराब से खराब उन्हें नौकरी दे दो, वो कर लेंगे और वो उस नौकरी को अपने फायदे में बदल देंगे। चले जाओ क्लावा। तुम प्लीज चले जाओ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ट्रॉट्स्की या लेनिन के पास चली जाऊंगी, पर तुम जाओ। वो किसी से बात नहीं कर रही है, तो क्या वो गा भी नहीं सकती है? शायद थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाए। बहुत अच्छे। क्या तुमने देखा उसे कौन ले गया था? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन मैंने देखा था वो पहले ही शाम को अपने किसी दोस्त के साथ जा रही थी। कौन सा दोस्त? वही जो अंकल कोतिया के बगल में था। सेलर उसके साथ घूम रहा है। समझ गई। अब पूरी शाम तुम्हारे नाम है, समझी तुम? जाओ, जाकर अब उन्हें खुश करो। सी माइनर पहले, उसके बाद में गाऊंगी। सब सही है और आप ठीक हैं?
गाने का मजा लीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Без документа прошу агента, не отводи меня в ЧК. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, я пострадал от Колчака. सब कुछ लाए हो? हाँ, मैं सब कुछ ले आया हूँ। ये 10 खुराक है। 1 नंबर का कुत्ता है वो फार्मासिस्ट। हर्ब्स कहाँ है? वो अभी कहाँ है? क्यों? पता लिख कर दो। और उसमें क्या लिखना है? ग्रीन हर्ब्स 8 या कुछ और लिखना है? लिखो ग्रीन नहीं, लाल। हाँ, लाल। याद रखूंगा मैं। अब भूलूंगा नहीं मैं इसे। सच कह रहा हूँ। ठीक है, जाओ यहाँ से। निकल जाओ। चाबियां यहीं पर छोड़ दो। वो कहाँ है? चलो। चलो। किसी ने तुम्हें चेका में परेशान तो नहीं किया? अच्छा सुनो, मैं अपनी पूरी गलती मानता हूं। आप खुद को इंजेक्शन नहीं लगाने वाले क्या? आज हम बिना इंजेक्शन के कोशिश करेंगे, बिना उसके। लेकिन मैंने कहा चुप रहो। मैं बस रहस्य समझना चाहता था। हो सकता है। निकलो यहाँ से। मैं बस कुछ कैलकुलेशन कर रहा था कि क्या पता जवाब उसके कपड़ों के अंदर छिपा। हाँ, ये तो साफ दिख रहा था। खामखा नाराज मत हो। मौत के लिए नहीं, लेकिन उसका तो खौफ खाना पड़ेगा ना। रोहिडा, तो पहले से ही नाराज क्यों होना? लगता है उसे पता चल गया। मुझे नहीं पता, यह नहीं हो सकता। वो तो जाओ, कोई और रास्ता निकालो। यहाँ क्या कर रहे हो? दीना, मैं कैसे बताऊं ये? इन सब से बाहर तो निकलो पहले। बाकी सब कहाँ हैं? वो सोल्जर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। और कैप्टन, मिस्टर कैप्टन कहाँ है? वो झूले पर सो रहा है। दोस्त। ओह, तो तुम आ गए क्या? अच्छा ये बताओ, शराब लाए हो? नहीं, कोई और काम है। काम की बात तो होती रहती है, पर तुम्हें दारू लाना था।
हमेशा दारू ही रहती है तुम्हारे दिमाग में। अगर तुम्हारे पास किसी ब्रांड की दारू हो तो मुझे दे दो, मैं शांत हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कौन सा ब्रांड दे सकता हूँ? तुम सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मरते मरते आप लोगों ने जान बचाई मेरी। हम लोगों ने तुम्हारी जान बचाई वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे किए उस वादे का क्या हुआ? हाँ, मैंने वही किया जो मैंने वादा किया था। जगह के आदमी अब हमारे हैं और अब शैतान भी हमसे नहीं डरता। और अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा जो कोलिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम नहीं, हम। क्या मतलब कि हम साथ में खेलेंगे। अच्छा हाँ, पर ये पीना कम कर दो तुम। चाकू काफी अच्छा है। हाँ, गला बड़े अच्छे से काटता है। क्या सच में? चीयर्स। हार कर फिर से कामयाब होने का नाम। मैं तुम्हारी नसों पर गुस्सा हो गया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। जानती हो, तुम ही मेरे मन को सुकून दे सकती हो। तुम्हारे सामने मेरा मन शांत हो जाता है। हालांकि मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हूँ, फिर भी मुझ में ज्वाला कांपती है और उसे सिर्फ तुम्हारा एक एहसास ही शांत कर सकता है। मैं उन्हें वायलिन की धुन गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ। उस टोपी में तांबे के सिक्के, आपके कोमल हाथ से आपकी हवा की मुस्कान झलकती। शायद ऐसा ही कुछ होता है मेरे मन में। आपको गुड नाइट मैडमोसेले। गुड नाइट। रुको, मुझे पहले जाने दो। वो गोली नहीं चलाएगा। अगर ऐसा होता तो क्या होगा? तो पहली गोली मेरी चलेगी। मैं मिथ्या हूँ, गेट खोलो। हेलो, रॉडियन घर पे है। क्या हो रहा है? तुम उस तरफ चलो। मिथ्या, इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो ये? यहीं रखो इसको। ये चेका है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अपने हथियार हमें दे दो। वो वहाँ है, दराज के अंदर। देखा कमीने, पकड़ा गया ना। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। मैं कवि हूँ। कमीने, आराम से ऑफिसर, कपड़े फट जाएंगे। मैं भी आता हूँ निट्स। मिथ्या, इसने कुछ नहीं किया। मिथ्या, इसने भूखों को खाना खिलाया। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं ऑर्डर देता हूँ, बंद करो। मिथ्या, ये क्या कर रहे हैं? बात सुनो। तुम ठीक हो ना? सुन क्यों नहीं रहे हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ठीक हो ना? सही ढंग से कार्यवाही करोगे? मैं देखता हूँ। ये क्या हो गया? इतनी चोट। और नसों के दरमियां मैं दिल में धड़कता हूँ। मैं उस वायलिन की तरह बजता हूँ। मैं गाता हूँ और तुम्हारी हवादार टोपी में मुस्कान छिपी रहती है। अपने कोमल हाथों से मुझे अपना लेना।
ये मेरे दोस्त का चाकू है। यहाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो यहाँ है पेट्रोग्राद में, लेकिन डरो मत, सब कंट्रोल में है। तुम सुन रही हो ना, जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे और मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर जाऊंगा, बहुत दूर। क्या तुम पेरिस गई हो? और अमेरिका में? मैं तुम्हें समुद्र के पार ले जाऊंगा। डरो नहीं। यही तो चाहिए थी, खुशबू की। इसी की तो तलाश में था।